हेलो माय लवलीज़। जिस तरह के आ गया है मौसम अपने अपने वतन जाने का, तो जनाब हम भी चल दिए अपने वतन। और जनाब ये है रास्ता सारा हमारे पास एयरपोर्ट का। और मेरी फ़्लाइट थी दोपहर 2:30 बजे की, लेकिन मैं जल्दी चली गई क्योंकि मेरे मियाँ को जाना था ऑफिस। ये आ गया रास्ता, हित से बहुत करीब है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमें थोड़ा ज़्यादा चल के जाना पड़ा क्योंकि हमारी तरफ का जो रास्ता था वो बंद था, तो हमें लंबा वाला रास्ता देखना पड़ा। और जनाब ये आ गई है हुदूद एयरपोर्ट की। यहाँ पर आपने कूपन लेना है पार्किंग का। मेरा ख्याल है उस वक्त 11 बज रहे थे सुबह के। ये आ गया शानदार एयरपोर्ट नया। जब मैं पहुंची थी तो लोग बहुत कम थे, और यहाँ और मैं वीडियो बना नहीं सकती थी क्योंकि सारा इसमें जो है वो चेक इन था और सारी सिक्योरिटी थी। जैसी मेरी सिक्योरिटी सब पास कर गई, उसके बाद फिर मैं आ गई वेटिंग लाउंज में, जहाँ पर आपको ये ज़बरदस्त सारी स्टॉल्स शॉप्स सब मिलेंगी। बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। और जब मैं टर्की गई थी तो वहाँ के एयरपोर्ट से बहुत इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, तो पता चला कि उनके ही ताउन से ये बना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम इसका हो रहा है कि ये जो है एयरपोर्ट का मैं जो हूँ मेरे हाथ में सामान था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं कैमरा बहुत हिल रहा था। विक्टोरिया सीक्रेट, यहाँ पर आपकी लॉटरी निकलने वाली थी। इन्होंने मुझे ऑफ़र किया, मैंने कहा ना ना बाबा, नो मनो सलवा। अच्छा जी, मेरे पास था कार्ड, इसकी वजह से मैं किसी अच्छे वीआईपी लाउंज में जा सकती थी। एक था पर्ल, दूसरा कि मुझे नाम नहीं याद रहा, तो मैंने पर्ल लाउंज मुंतखब किया। ये हैं एस्केलेटर्स उधर जाने के लिए, यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत मसला हुआ, इसलिए इंसान को अपडेटेड रहना चाहिए टेक्नोलॉजी में। पहले ऐप वो की डाउनलोड, उसके बाद फिर एक्सेस मिला कार्ड का। तो जनाब ये है पर्ल लाउंज, बहरीन एयरपोर्ट। अच्छी खासी सिटिंग्स हैं, अकेले बैठना चाहें अकेले बैठें, किसी के साथ बैठना चाहें साथ बैठें। वॉशरूम्स, लास्ट टाइम यहीं बैठी थी राइट साइड पे सोफ़े पे कॉफ़ी के लिए। ये भी डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक का कॉर्नर है। बाहर देखिए एयरपोर्ट का पीछे का हिस्सा नज़र आएगा आपको। यहाँ से हम और अंदर गए। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब भी ये एरिया बंद था, यहाँ पर कोई नहीं बैठा था कॉफ़ी कॉर्नर पे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, एक और मज़े की चीज़, यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं होती बिकॉज़ ऑफ डिस्टर्बेंस, तो इसलिए यहाँ पर बस लगा हुआ है चार्ट, जिसमें से आपको पता चलेगा कि आपकी फ़्लाइट कब की है। सिर्फ ये स्क्रीन आपको मिलेगी, अनाउंसमेंट की आवाज़ नहीं आती। इसके बहुत पोर्शंस हैं, बहुत हैं अंदर तक। अच्छा जनाब, वो छोड़ के जहाँ पे मैंने डाइनिंग एरिया की बात की थी, यहाँ पर था ब्रेकफास्ट, जो कि इन्होंने बंद कर दिया है क्योंकि 12 बज चुके थे। और यहाँ पर है, उससे पहले हमने सोचा चलें खाने पीने से पहले क्यों ना नमाज़ अदा कर ली जाए ज़ोहर की, तो हम चल गए प्रेयर एरिया में। इस लाउंज में बहुत ही अच्छा प्रेयर एरिया भी है, बहुत अच्छा बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह।
छोटा सा साफ़ सुथरा, एसी की कूलिंग बहुत अच्छी थी। वज़ू खाना भी है छोटा सा। मैं जिस वक्त गई थी कोई नहीं था। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। जो बैठ के पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं। अच्छा जनाब, जब नमाज़ वग़ैरह से अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारिग हुए तो ये है कॉफ़ी कॉर्नर। जैसे ही निकलते हैं राइट साइड पे ये था सारा बुफ़े। ये मैंने ढक्कन हटा के नहीं देखा, लिड हर चीज़ की, और खाना खाते वक्त मैंने मोबाइल हाथ में नहीं लिया। इसकी लिड पता नहीं क्यों खुली हुई थी। ये जो था कहवा कॉर्नर था। ये थी सैलड टेबल, डिफरेंट किस्म की सैलड, ऑयल। ये था डेजर्ट कॉर्नर टेबल, वेरी डिलीशियस। ये वो चीज़ें थीं जो हमने खाई थी। डेज़र्ट बहुत मज़े का था। और आखिर में कॉफ़ी पीकर फिर हम बाहर आ गए। अब मैं जा रही थी गेट पर। मेरा था शायद 19A। ये बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने चीज़ बनाई थी बच्चों के लिए, लेकिन कोविड में और कोविड के बाद ये अभी तक इन्होंने नहीं खोला बच्चों के लिए। ये मुझे बहुत पसंद है, शैंडियर कप्स का मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सारी फूड चेन थी, फास्ट फूड चेन। ये बस यहाँ पर मुझे शायद मैं 15 मिनट बैठी हूँ। ये जहाज़ था जो कि आया हुआ था, यहाँ से लोग जा रहे थे। ये रहा छोटा सा जहाज़। ये अब हम जा रहे हैं जहाज़ में। एग्जैक्ट टाइम पर फ़्लाइट उड़ी, बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, कोई डिले विले कुछ नहीं। ये सीट थी। ये बता रही हैं कि अगर मुश्किल वक्त आ पड़े तो कैसे बचना मुमकिन है, लेकिन ये नामुमकिनात में से है। कौन याद रखता है। और जनाब हम सब उड़ गए, चील उड़ी कौवा उड़ा की तरह। बाय बाय बहरीन। ये था जनाब मनोसलवा। इसमें 2 छोटी कुबूस थी। ये चना सैलेड और ये वाला जो कि बिस्किट है, मुझे बच्चियों ने बहुत खिलाया स्कूल में। और मैंने देखी देवदास, उफ़ 21 साल पुरानी। ये थे बीफ, राइस एंड चना दाल। अच्छा था, बहुत मज़े का था। और ये ख़ूबसूरत मनाज़िर हम देखते हुए गए अपने मुल्क। ये जनाब आ गया कराची की हुदूद, प्यारा पाकिस्तान। ऐसे वक्त में फ़्लाइट थी कि दिन का ही वक्त था, तो यहाँ पर भी सब कुछ अच्छा लगा देखना, अराइवल और डिपार्चर दोनों में। और ख़ुशी और खुशखबरी की बात ये थी कि पायलट ने बताया था कि बारिश हो रही है। ये जनाब हम आ गए बाहर, और जिना टर्मिनल ये है जो इसी जहाज़ में बैठ के जाएं, यानी डिपार्चर वेटिंग एरिया।
ये चल नहीं रही थी तो हमने कहा चलो भाई अपने आप को चलाओ। ये चल रही थी। और ये वाला जो एरिया था ये यहाँ डिपार्चर एरिया है, जब लोग जा रहे होते हैं, और ये है जब हम लोग अराइवल एरिया, जब हम वापस आते हैं। बैगेज क्लेम, यहाँ पर हमने अपने सिक्योरिटी के लिए पासपोर्ट दिखाए, उसके बाद हम यहाँ आ गए सामान के लिए, और यहाँ पर हो गई सुतरी। एक्चुअली हुआ ये कि बोर्डिंग पास के वक्त पहली शुरू के लोगों में से थी, तो सामान बिल्कुल ही अंदर था। ज़माने का सामान आ गया लेकिन हमारा सामान नहीं आया। बेचारा पोर्टर भी परेशान। ये देखिए अफसोस, इतना उदास है। तो जनाब ये था हमारा एयरपोर्ट का सफ़र। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ईद की सारी अपडेट्स के साथ। देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।